Hello dear students, I hope you are fine and good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to start our lecture 13 of your science book which is of chapter 13. What is the name of the chapter? So first of all, आप अपनी स्क्रीन में देख के बताइए नेम क्या है चैप्टर का? The sun, moon and stars. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे कैसे सन, मून और स्टार्स हमारी गैलेक्सी को फॉर्म करते हैं, क्या क्या इनमें क्वालिटीज हैं, क्या क्या इनमें प्रेजेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडरर इन द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग समथिंग कीप मूविंग। तो जो चीज बार मतलब हमेशा घूम ही रही है उसको बोलते हैं प्लैनेट। अ प्लैनेट इज अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन। जैसे मान लीजिए ये एक सन है तो प्लैनेट्स इसके अगल बगल ऐसे घूमते रहते हैं हमेशा, तो उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। There are 8 planets moving around the sun. They form a solar system. तो ये जो एक प्लैनेट जो सन के अगल बगल घूम रहा है ऐसे 8 हैं टोटल। तो ये टोटल जो 8 हैं इनको बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक, These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Planets do not have light of their own. इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है। Because they reflect the light of the sun, only Earth has its light. अब कितने प्लैनेट हैं? टोटल 8। तो 8 में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें इनकी खुद की किसी के पास लाइट नहीं, सिर्फ एक अर्थ है जिसके पास लाइफ है। लाइट नहीं है खुद की, लाइफ है सिर्फ। और ये किसकी लाइट पे सब लोग जो दिखते हैं, किसकी लाइट पे दिखते हैं? सब सन की लाइट पे दिखते हैं। अब सन तो राजा हो गया, फिर किसी के पास खुद का कुछ है ही नहीं लाइट वगैरह, तो सन सब कुछ दे रहा है। तो सन इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। अब सन क्या है? तो सन एक बहुत सारी गैसेस जब गर्म हो गई तो हॉट गैसेस का कलेक्शन रूप है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। इट इज वेरी बिग बट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे ऑफ द अर्थ। अब कोई कहेगा मैम अर्थ तो बहुत बड़ी है, सन तो बहुत छोटा है। नहीं, सन बहुत दूर है, जितना वो दूर है इसीलिए वो छोटा दिखता है। अब जैसे मैं आपसे ऐसे फ्रंट में बात कर रही हूँ तो इतनी बड़ी हूँ, अगर मैं बहुत दूर खड़े होकर बात करूँ तुमको मैम आप इतनी छोटी हो, तो मैम छोटी नहीं हुई, मैम दूर चली गई। वैसे ही सन क्या है? वो आपको छोटा दिखता है पर वो छोटा नहीं, वो बहुत दूर है। अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इट इज ऑल्सो अ स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अब सन प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है और ये सबसे पास स्टार है। अब जैसे हम रात होती है हम लोग स्टार्स देखते हैं, कितने छोटे 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 छोटे, वो छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं अर्थ से। अब बहुत बड़े हैं तो वो अब बड़े क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो भी दूर है। सन तो थोड़ा दूर है पर वो तो और दूर है, इतने दूर है तभी वो और छोटे 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 दिखते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। तो सन, प्लैनेट्स, अर्थ, ये सब जो रोटेट करती है वो सब है सोलर सिस्टम में। The moon revolves around the earth in a fixed orbit. The moon is the natural satellite of the earth. अब डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं पर जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का वो है मून। इट टेक्स 29 हाफ डेज टू गो वंस अराउंड द अर्थ। अब इसको अर्थ को देखिए, ये रहा सन के बगल में है अर्थ इसके रोटेट कर दी, किसके बगल में? सन के बगल। और यहाँ एक मून, ये है मून, ये किसके बगल में रोटेट कर रहा है? अर्थ के। तो अर्थ 1 ईयर में रोटेट पूरा रिवॉल्यूशन कर पा रही है और जो मून है इसका रोटेशन कर रहा है 29 1/2 डेज। मून इज मच स्मॉलर देन अर्थ, इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। मून जो है वो अर्थ से छोटा है। सन बहुत बड़ा है, स्टार्स बहुत बड़े हैं, पर जो मून है वो अर्थ से छोटा है। फेजेस ऑफ मून। अब मून के फेजेस क्या है देखिए। हाफ मून मतलब आधा मून, जब आपको बिल्कुल ऐसे दिखता है मून, ये क्या है? हाफ मून। ये क्या है? सरफेस ऑफ अ मून। मून का सरफेस कैसा है? खुदरा खुदरा, गड्ढे गड्ढे, पहाड़, माउंटेन्स, ये सब है मून में। वाटर नहीं है, लाइफ नहीं है मून पे। द शेप ऑफ अ मून सीम्स टू चेंज एवरी नाइट। तो एवरी नाइट जो मून का शेप चेंज होता है इसको फेजेस ऑफ द मून में करेक्ट करते हैं। इट कंप्लीटली डार्क एंड वी कॉल इट एज अ न्यू मून और अमावस्या। तो अमावस्या आप लोगों ने अपनी मम्मी या दादी लोगों के मुंह से सुना होगा, आज अमावस्या। तो अमावस्या मीन्स न्यू मून, कि आज पूरा अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल मून है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अमावस्या या न्यू मून। और व्हेन द मून इज कंप्लीटली सीन वी कॉल इट एज फुल मून और पूर्णिमा।
और जब मून एकदम फुल बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा या फिर फुल मून. इट हैपेंस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. इन बिटवीन वी सी द थिन एज ऑफ अ मून इज कॉल्ड क्रेसेंट मून और हाफ मून फेजेस. अब जब कभी कभी आपको बिल्कुल पतला सा मून दिखता है तो ये क्या है, ये बोलते हैं क्रेसेंट मून और हाफ मून. इसके बाद इट टेक्स 14 days between every new moon and full moon. Then increasing moon days are called waxing days and the decreasing moon days are called waning days. अब आपने गौर किया होगा, एक फुल मून होता है फिर वो छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है. तो ये कौन से दिन है, जब डिक्रीज होगा तो बोलते हैं वेनिंग स्टेज, और जब ये छोटा होने वाला फिर बड़ा होने लगता है, फिर पूरा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग डेज. तो डिक्रीजिंग को बोलते हैं वेनिंग स्टेजेस और इंक्रीज को बोलते हैं वैक्सिंग स्टेजेस. फिर स्टार्स. अभी स्टार्स पढ़े थे, बहुत बड़े स्टार्स होते हैं. तो स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन लाइक अ सन. स्टार्स की खुद की लाइट होती है. समझ में आया, अर्थ की खुद की लाइट नहीं, किसी प्लेनेट की खुद की लाइट नहीं, मून की भी खुद की कोई लाइट नहीं, सिर्फ स्टार्स और सन ऐसा है क्योंकि सन भी स्टार ही है. ठीक है, इसलिए स्टार ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है. देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई. Some stars are bigger than the sun, but they appear small as they are far away from us. Such group is called constellation. When stars, मतलब ढेर सारे स्टार जब एक साथ आ जाते हैं तो वो बना लेते हैं constellation. क्या, there are 88 constellation. For example, Great Bear, Saptarishi, Leo, Orion, Scorpius. In the north, we see a bright star called pole star. It is fixed at its position, so it is at the sailors in a navigation. जब सेलर जो पानी में शिप चलाते हैं तो उनके लिए एक इंडिकेशन या एक डायरेक्शन का काम करता है पोल स्टार, क्योंकि वो हमेशा एक नॉर्थ डायरेक्शन में होता है. देखिए, ग्रेट बियर का कैसे कॉन्स्टिलेशन बनता है, स्कॉर्पियस का कैसे बनता है, ये लियो का है, ये ओरियन का है. ऐसे टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन है अपनी कॉन्स्टिलेशन. एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स. एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल हु स्टडी अबाउट द सन. तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन से लोग होते हैं, जो सन के बारे में पढ़ते हैं, मून के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. अबाउट 50-100 years ago an Indian astronomer named Aryabhat studied the astronomy and he told us the earth is round and it rotates on its own axis. अब एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. अब सबसे एंशियंट जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उनका नाम था आर्यभट्ट, और उन्होंने ही बताया था कि अर्थ जो है एक राउंड शेप में है और अपनी एक्सिस में, जैसे कि ये अर्थ है तो ये अपनी एक्सिस में ही रोटेट करती रहती है. समझ में आया. तो आज के लिए इतना ही. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सन, मून, स्टार्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिलेशन पढ़े, फेजेस ऑफ मून पढ़े. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.